दिख रहा है? जी बिल्कुल। सभी साथियों का सत्यार्थ प्रकाश चैनल में स्वागत है। साथियों, हम आज आर्य समाज दादरी मंदिर के अंतर्गत हैं और जैसा कि आपको विदित है कि हम दिनांक 30/7/2023 दिन रविवार के लिए जगह जगह जा कर के गांव-गांव में, घर-घर में, समाजों में सभी देशभक्तों से, देश प्रेमियों से, सभी संसार के श्रेष्ठ पुरुषारी और बहन भाइयों से अपील कर रहे हैं कि आप सबको 30 तारीख में 11 बजे जंतर मंतर पर पहुंचना है दिल्ली के। अब आप यदि पहले वीडियो नहीं देखी है तो आप कह सकते हैं कि जंतर मंतर पर हमको किस लिए जाना है। जंतर मंतर पर प्यारे साथियों, 30 जुलाई में हमको इसलिए जाना है कि जो समान नागरिक संहिता का मैटर देश में चला हुआ है, हम अपील करते हैं प्रधानमंत्री जी से, अपील करते हैं जो हमारी ये अभी जो सत्र चल रहा है इसमें आने वाली लोकसभा से कि कृपया इसी सत्र के अंदर इसके ऊपर यूसीसी के ऊपर कानून बनाया जाना चाहिए। आगे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। और जो हमारा एक मूल विषय हमने मांग की है सरकार से, इसी में हमारा एजेंडा है, हम ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री जी को। उसमें हमारा एक ये अनुरोध है कि जो मठ मंदिर है उनको मुक्त कराया जाए। देखेंगे कि हम यहाँ जब कभी गुलाम थे तो हमारे मंदिरों को तो किस तरह लूटा गया था, लेकिन आज हम स्वतंत्र हैं। आज हम स्वतंत्र हैं, फिर भी हमारी स्थिति ऐसी है, जो हमारे मंदिरों का पैसा है उसको सरकार नहीं लेती। देखो, हम टैक्स देते हैं, जैसे हमारे मुसलमान भाई टैक्स देते हैं, ईसाई भाई टैक्स देते हैं और हम सब टैक्स देते हैं, तो हिंदू भी तो हमारी भी तो टैक्स देते हैं। जब हम भी टैक्स देते हैं, वो भी टैक्स देते हैं, और जो वो अपने धर्म के लिए पैसा देते हैं उसको सरकार नहीं लेती है, और जो हम अपने धर्म खाते के लिए, दान के लिए, श्रद्धा के लिए, भक्तों के लिए, अपने भंडारे के लिए, अपने यज्ञ के लिए पैसा देते हैं, उन्हें सरकार ले लेती है। तो ये हमारे साथ अन्याय क्यों है? भाई, सरकार को राजस्व चाहिए तो हम क्या राजस्व देते नहीं हैं? हम भी तो ऐसा ही राजस्व देते हैं, सब और भाई हमारे साथ देते हैं, लेकिन जो हम राजस्व देते हैं वो तो देते ही देते हैं। लेकिन हम जो अपने धर्म के लिए पैसा देते हैं, अपने मठ मंदिर के लिए पैसा देते हैं, अपने भंडारे के लिए पैसा देते हैं, यज्ञ के लिए पैसा देते हैं, उसे भी सरकार क्यों ले लेती है? आज की तारीख में लगभग हमारे 4 लाख मंदिर सरकार के अधीनस्थ हैं जिनके पैसा सरकार ले लेती है, लगभग 1 लाख करोड़ रुपया। अब जबकि आप देखेंगे हमारे शिक्षण संस्थान है, गुरुकुल है हमारे, उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वो पैसा गुरुकुलों के लिए दिया जाए, शिक्षण संस्थानों के लिए दिया जाए, या वो जहाँ को भी दिया जाए उन ट्रस्टों को अधिकार दिया जाए जो जिस उद्देश्य के लिए जो व्यक्ति दान दे रहा है उसने वो पैसा सरकार के टैक्स के लिए नहीं दिया। सरकार का यदि राजस्व कम है तो टैक्स बढ़ा दीजिए, हमको आपत्ति थोड़ी कर रहे हैं। उसका जीएसटी 18 से काम नहीं चलता, 20 से काम नहीं चलता, 40 से काम नहीं चलता, तो 50 कर दीजिए। भाई, पूरे देश की व्यवस्था है, देश हमारा है, देश सुरक्षित रहेगा, समृद्ध रहेगा तो हम रहेंगे। हम सरकार का राजस्व कम करना नहीं चाहते। आप जो चाहे हम पर टैक्स लगाइए, उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम जिसके लिए हम दान दे रहे हैं, मान लिया हम यज्ञ करना चाहते हैं तो हम पर रोक लग जाती है, हमारे पैसा तो आप ले लेते हैं। हम शिक्षण संस्थान चलाना चाहते हैं तो हमारे पैसा तो आपने ले लिए। हमें जो लाखों करोड़ों रुपया मिलते हैं, हम उनसे अपने शिक्षण संस्थान चला सकते हैं, अपने हम यज्ञ कर सकते हैं, हम अपने जो हमारे बहन भाई वहाँ निर्धन हैं, गरीब हैं, उन असहायों की सेवा कर सकते हैं। लेकिन ये तो हमारा अधिकार क्यों छीना जाता है? ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों है? इस सौतेले व्यवहार के खिलाफ हम 30 तारीख को जंतर मंतर पर जा रहे हैं और हम ये प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं। हम प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं कि कृपया इसी सत्र के अंदर हमारे मठ मंदिरों को मुक्त कर दीजिए और समान नागरिक संहिता को लागू कर दीजिए। कृपया शुभ काम जितना जल्दी किया जाए उतना ठीक है और अशुभ काम जितना टाला जाए उतना ठीक है। यदि अब भी भाजपा या हमारे प्रधानमंत्री जी ये नहीं करते हैं तो हमें फिर अब तक
हम समझेंगे कि हमारा भी शोषण जैसे कांग्रेस ने किया, जैसे सपा ने किया, जैसे बसपा ने किया, और पार्टी जैसे हमारा शोषण करती रही, हमको जाति के नाम पर लड़ाती रही, संप्रदाय के नाम पर लड़ाती रही, ऐसे ही इन्होंने भी हमें मंदिर मस्जिद की बात तो बताई लेकिन हमारा अधिकार नहीं दिलाया। तो हम चाहेंगे कि हमारी इस विनती को सरकार सुने, प्रधानमंत्री जी सुने और आप भी सुने। अधिक से अधिक संख्या में आइए और जंतर मंतर पर आकर के आपको अपनी शक्ति का और अपने मौलिक अधिकार की मांग रखनी है। ओम शांति।